हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ के चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसके हर एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते ही रहते हैं। तो इसको हम पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम पूरा जीरो से पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक से इसका पढ़ेंगे और एडवांस तक जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में से तो बहुत सारे टाइप्स पढ़ने को मिलते हैं और उसमें सारे टाइप्स को हम देखेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, और जो भी स्टूडेंट इसमें है वह इस पर खास फोकस होता है इनका कि प्रॉफिट एंड लॉस उनका अच्छा से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज हम उसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक है, और लॉस का मतलब होता है हानि। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वह 4 चीजों पर आधारित होता है, यानी कि इसका जो आधार होता है 4 चीजें होती है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इन 4 चीजों पर आधारित होती है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ट्रिक बताएं जिसको आप अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में फॉर्मूलों की जरूरत न पड़े और आप बेहतर ढंग से उसको याद रख सके और एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल फेयर एंड फ्री होकर माइंड से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके कंसेप्ट को, प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसका जो आधार है वह 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है सीपी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा होता है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। तीसरा होता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ। चौथा होता है लॉस, हानि इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इन 4 ही चीजों पर ही प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंसेप्ट आधारित होता है। और अगर इस एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो काफी आसानी होगी हमें एग्जामिनेशन हॉल में बनाने में। तो चलिए समझते हैं। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस कीमत पर दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 चीजें समझ गए हैं। अब प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, यानी कि बेचने पर किसी वस्तु को जो दुकानदार को लाभ प्राप्त होता है या किसी इन्वेस्टमेंट को, वह उसका क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 500 में कोई चीजें बेचते हैं और उसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 300 रुपया है, तो 200 का हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वह हमेशा सीपी से बड़ा होता है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी से बड़ा होता है। और लॉस में होता है क्या कि इसमें जो होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है एसपी से, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके आगे के हम कंसेप्ट को समझेंगे। एक बात जानने वाली बात है कि मान लिया कि जो भी हम क्रय मूल्य निकालते हैं उस पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो वह प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, और कॉस्ट प्राइस को हम लोग हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मेरा सीपी जो होगा वह 100% मानकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि आपको कोई सामान बेचता है, उसको 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सीपी पर हम सेलिंग प्राइस को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सीपी पर हम सेलिंग प्राइस को निकालने की कोशिश करते हैं। सीपी को हम लोग 100% माने हैं, ठीक है, यानी कि सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100% माने, इसी पर जितना भी लाभ हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, वह आधारित होता है। दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो हमेशा सीपी पर ही निकलेगा, ठीक है। तो सीपी को यहाँ पर 100% मान लिए। अब मान लेते हैं कि कोई किसी दुकानदार को अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है किसी दुकानदार को, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110%, ठीक है।
उसी प्रकार अगर किसी दुकानदार को 20% की हानि हो रही है तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए। इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालना सीख गए हैं। सीपी कैसे निकलता है, एसपी कैसे निकलता है। सीपी तो हम 100 माने हैं और उसी पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार से एसपी निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। मान लिया कि किसी दुकानदार को, मान लिया कि अब इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, तो इसका एसपी हो जाएगा 115%, ठीक है। और इसी प्रकार हम किसी दुकानदार को मान लेते हैं कि वह उसका लॉस जो हो रहा है 10% हो रहा है, 10% हानि हो रहा है किसी दुकानदार को। तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दुकानदार का, यानी कि वो सामान जो है कितने परसेंट पे बेच रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 कैसे होगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, कॉस्ट प्राइस को 100% माने थे। तो 100% में अगर हम 10 घटाएंगे तो 90 आ गया ना, 90% आ गया। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। किसके अनुसार निकला, हम कॉस्ट प्राइस के अनुसार ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% ही मानेंगे, उसी के अनुसार हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे किसी वस्तु का, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं किसी चीज का। चलिए आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस टाइप का। दस % प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 20% प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट है किसी का वस्तु पर। इसी प्रकार मान लिया कि इसका निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना 100% है, तो प्रॉफिट हुआ 10% का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110, ठीक है। उसी प्रकार इसका एसपी कितना हो जाएगा 120%। इसका 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 130, ठीक है। उसी प्रकार हम इसका लॉस के अनुसार भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि किसी का 20% लॉस हो रहा है दुकानदार को, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा में सेकंड पर 15% लॉस हो रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है बेचने का वह कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 80%, ठीक है। और इसका हो जाएगा 85%, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस 80% निकल गया, इसका 85% निकल गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के अनुसार, ठीक है। आई होप कि आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और टाइप 1 देखते हैं और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में मान लिया कि पहला क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार वस्तु को 660 रुपया में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है।
तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और याद भी नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, बिल्कुल आसान मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर ये बनेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वस्तु का जो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो नहीं दिया हुआ, निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 660 रुपया, बेचता यानी कि विक्रय मूल्य है, यानी कि मेरा एसपी दिया हुआ कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 660 रुपया दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 10% का। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालने, यानी कि सीपी निकालने बोल रहा है। सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर 8। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम क्या बताए थे कि जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के अनुसार इसका जो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी कि 110% कितने के बराबर हो गया, 660 के बराबर हुआ ना। ठीक है, 110% 660 के बराबर हुआ, और निकालने क्या बोल रहा है हमको, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि सीपी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सीपी कितना पर निकलेगा, हमेशा 100% पर निकलता है। हम अभी बताएं कि जो सीपी है कॉस्ट प्राइस उसको हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, तो 100 पर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 100% पर मेरा निकालेंगे सीपी तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करते हैं। इस टाइप कैसे करेंगे, इधर इस टाइप का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 660 इंटू 100 बटा 110, इसको काटेंगे 11 से 66 कितना आ जाएगा 600, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वह 600 निकल गया, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया 600, सीपी निकल गया मेरा कॉस्ट प्राइस। तो आप समझ गए होंगे कि बनाना है इसको आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लिया यहाँ पर 810 लिख देते हैं। ठीक है, 810 किसी वस्तु का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य वह 810 रुपया है। ठीक है, और उसको मान यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। तो इसका वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसी के अनुसार निकालेंगे, यानी कि मेरा एसपी दिया हुआ है कितना 810। ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, निकालना है सीपी, निकालना है कॉस्ट प्राइस, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो 20% है यहाँ पर ये विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, इसके बराबर हुआ ना, इसके बराबर, क्योंकि मेरा सीपी बोल रहा है निकालने के लिए। तो एसपी मेरा कितना 120% कितने के बराबर हो गया, इस सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, 810 के बराबर हो गया। अब हमको निकालना है सीपी, सीपी तो 100 पे निकलता है, तो 100% कितना हो जाएगा, फिर गुना करेंगे इसी के अनुसार, तो 810 गुने 100 बटा 120। ठीक है, 1 शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 से 135 में कट जाएगा, यानी 135 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25 25 और 53 65 2 67, यानी 675 रुपया आ गया मेरा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये जो सीपी निकल गया मेरा 675 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप आसानी से सीपी निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो अभी इस बार हम हानि को रख कर देखेंगे तो उसका सीपी कितना आता है, कॉस्ट प्राइस कितना आता है। चलिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचता है,
तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको हम देखेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना? 180 दिया हुआ है और 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90% किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया ना। ठीक है, 180 के बराबर हो गया। और हम क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य हमेशा 100% निकलता है। कैलकुलेशन करेंगे 180 इंटू 100 बटा 90, वो 1 कट गया, 9 दूनी 18, 100 इंटू 2 200 रुपये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है और उसके अनुसार हमारा आंसर भी जल्दी आ रहा है। जितना आप कैलकुलेशन फास्ट सीखिएगा उतना आप जल्दी आंसर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए तो और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 में यदि कोई दुकानदार वस्तु को 240 रुपये में खरीदता है तो उसे 10% की हानि होती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर अभी विक्रय मूल्य पूछा है, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, और दिया हुआ क्या है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और हानि हो रहा है 10% का, यानी कि यहाँ पर मेरा सीपी दिया हुआ है, इस बार सीपी है 240 रुपया, और लॉस दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो एसपी पूछ रहा है कि यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 पे निकलता है, तो यानी कि 100% किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया ना, 240 के। ठीक है, एसपी निकालना है, तो 10% की क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 माइनस 10, यानी कि 90% आया ना। अभी हम बताए थे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो उसके अनुसार हम सेलिंग प्राइस निकाल दिए 90%, यानी कि 90% जो है इसी पर निकलेगा में हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सीधे इस टाइप का। ठीक है, अब करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। x में कट गया, यहाँ से भी कट गया, 24 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 की 6 हाथ में बचा 3, 9 दूनी 18, 3 21, यानी 216 हो गया। यानी 216 हमारा आंसर हो गया। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 216 रुपया आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम सेलिंग प्राइस निकल गया हमारा। चलिए तो अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप में हम अभी तक 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको अगला टाइप में जाते हैं और उसको सेकंड टाइप में, और उसका हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार सब जितना भी क्वेश्चन है इसके अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा फॉर्मूला याद आता नहीं है,
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इस टाइप सोल्यूशन करिएगा तो आपको आसानी से काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और कंसेप्ट भी लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 का। टाइप 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई दुकानदार 5% हानि पर कोई वस्तु 380 रुपया में बेचता है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पर दिया हुआ क्या 380 रुपया दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मेरा 380 रुपया, ठीक है। और इसका हानि हो रहा है 380 रुपये, कितना हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है इसका 5% का। और पूछ रहा है कितने में बेचे वस्तु को कि उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, जो एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5% हानि पर, यानी कि 95% बराबर 380, 95% 380 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर एसपी दिया हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ होगा कितना होगा 120। अब इसी पर इसका हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना इस टाइप का, करके देखते हैं कितना आता है। 380 इंटू 120 बट्टा 95, ठीक है। 19 पचे 95 और 24 पचे 120, ठीक है। 19 दूनी 38, 20 से कट गए 24 दूनी 48, 480, यानी 480 रुपया आ गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसानी से हम देख पा रहे हैं कि निकाल दे रहे हैं सेलिंग प्राइस को, और बहुत ही इजी तरीका से हम हल कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी सॉल्व करिएगा और आपका आंसर काफ़ी जल्दी आएगा, और कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस कंसेप्ट याद रखिएगा और जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का सवाल है, तो कैलकुलेशन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका आसान होते चला जाएगा। चलिए तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 95% लिखे हैं, यहाँ 5% का हानि हो रहा है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर स्टैंडर्ड मानते हैं। उसके अनुसार 5% लेस हो गया तो 95 हो गया, 380 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 95% के बराबर हो गया। फिर लाभ बोल रहा है 20% का होता है 120, 120 पर हम निकालें 480, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टाइप 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यदि कोई दुकानदार 450 रुपये में कोई वस्तु बेचता है जिससे
उसे 10% की हानि होती है। तो वह उस वस्तु को कितने में बेचे? कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार 450 रुपये में कोई सामान बेचता है, ठीक है, तो उसे 10% की हानि हो जाती है, तो वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा? 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वह 450 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और लॉस दिया हुआ है हमारा 10%, ठीक है। तो यानी कि इसका जो लॉस दिया हुआ 10% वह 90% 450 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये जो लॉस जो है सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। और लॉस हमेशा हम बताए थे कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस हम 100 मानते हैं, तो उसमें सेलिंग इसमें जो हानि हो रहा है 10% का हो रहा है, तो मेरा कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। 10 लेस करेंगे उसमें तो 90% जो हो जाएगा वह 450 सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है? 25% का लाभ चाहिए उसको, तो 125 हो जाएगा। 125%, तो इस 125% पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है कितना होगा? यानी कि 90% पर हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 450 रुपया, तो 125% पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्योंकि उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। 450 इंटू 125, इस टाइप का कैलकुलेशन करेंगे हम क्रॉस करके। वन शून्य से 1 शून्य कट गया, 9 पचे 45, 125 पर से कितना हो जाएगा? 625, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया कितना गया? 625 रुपया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। अगर 1 2 3 बार अच्छे से देखेंगे इसको वीडियो को, तो आपको बेहतर ढंग से और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसके आगे के टाइप्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।